ना मफाहमत ना मज़ाहिमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा मुल्क की तारीख में किसी जमात को इस्टेब्लिशमेंट से इतनी सपोर्ट नहीं मिली, फिर भी नालायक हुकूमत फ़ायदा नहीं उठा सकी। 20-20 घंटे की लोड शेयरिंग किसी जादू टोने से नहीं, नवाज शरीफ की मेहनत से ख़त्म हुई। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे को काम करने का मौका दें, रोड़े अटकाना अवाम की खिदमत नहीं। कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, अगर मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मज़ीका खेज करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, वकला से मशवरा करें। मजबूत केसेस की बदौलत लगता नहीं कि शहबाज शरीफ ज़्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ लाखों लोगों का इस्लामाबाद में इज्तिमा करने की बजाय अपने भाई को लंदन से बुलाएं। एक तरफ नवासे की शादी पर करोड़ों का खर्चा, दूसरी तरफ आवाम के लिए महंगाई का रोना। सुप्रीम कोर्ट कोई कैसीनो नहीं कि नैब मुलाजमीन इस तरह हमला आवर हों। कानून की हुक्मरानी नैब की रिकवरी से ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान खान की अहताए अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस। नैब से वजाहत तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट अहाते से ड्रामाई अंदाज में उठाया, इतनी क्या जल्दी थी। अदालत के हुक्म पर मुलजिम सैफुर रहमान को पेश किया गया। 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज उबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि सैफुर रहमान हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने पर फरार हो गए थे। नैब ने सैफुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, लेकिन कामयाब ना हो सके। सैफुर रहमान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनके मुवक्किल जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत में सरेंडर करने आ रहे थे। नैब की गाड़ी ने उनके मुआविन वकील की गाड़ी को हिट किया। अदालत की आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी की CCTV वीडियो पेश करने का हुक्म। मुजारबा स्कैंडल में नामजद सैफुर रहमान जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। इस दौरान अदालत के अहाते से नैब एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये इलाका वो इलाका है जो हाई अलर्ट पे है। सिर्फ 2 दिन बाकी है अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला को, जो डेडलाइन है 31 अगस्त को पूरी हो रही है, और इससे पहले शहर में हाई अलर्ट है। आज सुबह भी 6 के करीब जो रॉकेट अटैक्स हैं वो फाइल हुए हैं। लाहौर और कराची में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10%, रावलपिंडी में 13%, कराची में तकरीबन 10%, हैदराबाद में तकरीबन 13%, सिंध भर में 6.5% रही, मुल्तान में शरह 6% और इस्लामाबाद में 3% रही। कोरोना केसेस में इजाफे पर वफाकी दारुल-हुकूमत की मजीद 16 गलियाँ सील। मुल्क में कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3800 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.7% रही। मुतासरा तालिबा से लिए गए नमूने अब तक फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजे। रावलपिंडी में तालिबा ज्यादती केस की समाअत के दौरान अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। मुलजिम और मुलजिमा अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि CPO रावलपिंडी ने JIT तश्कील दे दी है। मुलजिमान के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त। कहा कि JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मुतासरा तालिबा के वकील ने कहा कि दरख्वास्त का मकसद महज मामले को लटकाना है। अदालत ने इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 1 सितंबर को होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में मुतासरा खातून आयशा अकरम और उनके साथी रैम्बो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस से 4 सितंबर को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि आयशा अकरम और उसके साथी के खिलाफ मंसूबे के तहत मीनार पाकिस्तान जाने और हुजूम को उकसाने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हुई। शनाख्त परेड से कबल बाद इस गिरफ्तारी जमानतें दाहिर नहीं हो सकती। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तोसी। मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर कचहरी लाया गया था।
खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने का केस। पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपी खुर्रम लगारी ने अबूरी जमानत करारी। अदालत ने 13 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। थाना डिफेंस ए में दर्ज मुकदमे में खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खुर्रम लगारी ने ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवा रखे हैं। पियन का 30,000 से क्या पूरा ही होता है? तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई कि जो हम गोश्त बनाते हैं वो गोश्त बनाना तो हमने छोड़ ही दिया है। दालें जो है वो भी 100-150 की मंगाते हैं तो कहीं जाके एक टाइम का खाना बनता है। अब ये है कि दवा खरीदते हैं तो दूध का सोचना पड़ता है, दूध खरीद लेते हैं तो दवा का सोचना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मियाँ बीवी अपना दोनों मुलाजम हैं, लेकिन उसके बावजूद हम महीने के 15-20 दिन के बाद हमारे पास पैसे नहीं रहते। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने तनख्वाहदार तबके की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल 3 साल में 4,000 से बढ़कर 12,000 और गैस का बिल 400 से बढ़कर 1,000 रुपये तक जा पहुंचा है। बचत क्या करें, महीने की 15 तारीख तक ही जेब खाली हो जाती है। हुकूमत कुछ और नहीं तो महंगाई ही कम करने के इक़दाम करे। लाहौर में वाजिबात की अदम अदायगी पर मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज आज भी जारी। मेट्रो बस सर्विस बंद होने से शहरियों को परेशानी। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इंतजामिया का आइंदा माह से नई मेट्रो बसें चलाने का फैसला। नए कॉन्ट्रैक्टर ने नए ड्राइवर्स की भर्तियां भी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुलने से तलबा खुश। बेशतर स्कूल्स में दरसी किताबें फराहम नहीं की जा सकीं। तलबा को परेशानी का सामना। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें फराहम नहीं की गईं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त 72% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। कोरोना से मुतासर ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। रावलपिंडी में 220 ज़ेरे इलाज मरीजों में 85% नॉन वैक्सीनेटेड हैं। 60% वो मरीज़ हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पैमरा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब। नाज़िमाबाद कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मुल्जिमान और गार्ड के दरमियान मुकाबला। सिक्योरिटी गार्ड गोली लगने से जख्मी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की मईशत अफगान मुहाजिरीन का मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। मुहाजिरीन के लिए सरहद पर इंतजामात किए हैं। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा, पेचीदा सूरत हाल के बायस अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को शिद्दत पसंद तंजीमों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ट्राई का प्लस अहम है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके वहाँ गलतियाँ की गईं। अफगान शहरी अमरीकी हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान आए।